हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 लिया है। ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, हमें क्या पूछा है कि एक ग्राउंड से एक पेडेस्टल पेडेस्टल मतलब ऐसे मान लो कि सीढ़ियां टाइप बनी हुई है, जहां से ऊपर चढ़ के हमने एक स्टेचू बना दिया। ये क्या है? ये स्टेचू बना दिया, तो इसको नाम देता हूँ पेडेस्टल है ये। ठीक है, ये पेडेस्टल हो गया हमारा। और ये क्या हो गया? स्टेचू हो गया। ठीक है, पेडेस्टल के ऊपर स्टेचू लगाया इन्होंने। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे घूम फिर के और फिर यहाँ से स्टेचू पे चले जाएंगे देखने के लिए। अब क्या करेंगे, इसमें जो गिवन है हमें, ये गिवन है कि स्टेचू की जो हाइट है, ठीक है, वो कितनी है? 1.6 मीटर है। ठीक है, ये हमें गिवन है। यहाँ लिखा है ए स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल के टॉप पे हमने खड़ा कर दिया इसको। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट लिया हमने, मान लिया कि ए पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट से हमें क्या क्या गिवन है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टेच्यू। स्टेच्यू का टॉप क्या हुआ? ये वाला पॉइंट हुआ। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मीन्स ये वाला एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा। और एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। तो पेडेस्टल का टॉप क्या हो गया? ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है सेम पॉइंट से, वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये हमें पूछा है हाइट। ठीक है, तो पेडेस्टल को मैं मान लेता हूँ कि ये BC है। ठीक है, और ये जो स्टेचू बनाया था वो CD हाइट मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही बन गया। इसमें आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, BC फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो माना है वो हम लिख लेते हैं। जो हमने माना है वो यहाँ हमने लिख लिया है। लेट BC इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट BC होगी। CD इज द हाइट ऑफ द स्टेचू, CD होगी। ये कितनी हमें गिवन है? 1.6 मीटर गिवन है। ठीक है, A इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से जहां से हम इसके टॉप पोर्शन को देख रहे हैं और पेडेस्टल के टॉप पोर्शन को देख रहे हैं, वो पॉइंट A है हमारा। तो हम एंगल, ये ट्रायंगल ले लेंगे ABC, है ना। तो यहाँ लिखता हूँ ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा? अगर 1045 लगाएंगे तो 1045 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखो आप, 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्योंकि हमने मंत्र पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसमें देखो ये लास्ट वाला 10 होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा के इक्वल होता है। तो 1045 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस केस में क्या है? 45 डिग्री की जो सामने वाली साइड है वो BC है। तो BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है? AB। ठीक है, तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया। अब 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो BC इज अपॉन AB। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे भी 1 ही है, तो AB को 1 से मल्टीप्लाई किया, AB आ गया। और BC को 1 से मल्टीप्लाई किया, BC आ गया। तो AB इज इक्वल टू BC आ गया। एक तो ये कंडीशन हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? दूसरा हम ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सा? ABD, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, इसमें भी लगाओ आप। इसमें देखो, ये वाली हमें पता है, ये पता करनी है। मीन्स ये पूरा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है? टेन थीटा वाला रिलेशन होता है। तो 10 का फॉर्मूला लगा दो, टेन थीटा। थीटा इसमें कितना है? बड़े वाले ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? BD। ये पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा BD अपॉन बेस कितना हो जाएगा? AB है, बेस हो जाएगा AB। अब 1060 क्या होता है? √3 होता है। तो √3 इज इक्वल टू BD को क्या लिख सकता हूँ? BD को देखो, पूरा BD है यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक, तो ये दो पार्ट में है। तो BC प्लस CD लिख सकता हूँ। तो इसको लिख दो BC प्लस CD अपॉन AB। ठीक है, और AB की जगह क्या लिख सकता हूँ? BC लिख सकता हूँ, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से। तो इसको भी AB की जगह BC लिख देता हूँ। ये मैंने BC लिख दिया इसकी जगह, है ना। अब ये क्यों आया? फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1।
ठीक है, इतना समझ आया आपको। ये हमने BC क्यों लिखा, क्योंकि हमें BC ही फाइंड आउट करना है, पेडेस्टल की हाइट ही फाइंड आउट करनी है। और CD की वैल्यू हमें पता है, CD की वैल्यू कितनी है 1.6 मीटर है, तो CD की वैल्यू रख देना यहाँ पे। तो √3 इज इक्वल टू BC प्लस CD की वैल्यू 1.6 अपॉन BC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, √3 को अगर BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 BC बनेगा इज इक्वल टू, ये अपॉन में 1 था तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा BC प्लस 1.6। ठीक है, अब इसको यहाँ आगे सोल्व करता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ BC है तो यहाँ भी BC है, ये √3 BC है, तो BC को एक साइड कर दो पूरा, √3 BC माइनस BC, ये BC को प्लस था यहाँ पे, इधर लेफ्ट साइड लाए तो माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, अब इसमें BC कॉमन ले लेंगे, तो BC कॉमन लेंगे तो क्या बचा, √3 यहाँ पे बचा और माइनस का 1 बचा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1.6। BC की वैल्यू अगर आगे फाइंड आउट करेंगे तो ये √3 माइनस 1 इसके मल्टीप्लाई में है, ये 1.6 के डिवाइड में चला जाएगा, तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब ये आंसर आ गया वैसे तो, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे रूट की टर्म है ये हमें हटानी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाली टर्म होती है डिनोमिनेटर की, उसका साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 कर देंगे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। लेकिन हमें ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो क्या हो जाएगी, जो रूट में आ रही थी वो हट जाएगी हमारी। तो आगे इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, BC इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, ये √3 माइनस 1 है, ये √3 प्लस 1 है, मीन्स ये वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे A माइनस B इंटू A प्लस B। ये क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। ठीक है, तो A प्लस बी और A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो BC इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, ये √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 3 माइनस 1 सीधा लिख देता हूँ, कितना होता है 2 होता है, तो 2 सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे। अब 2 से ये कैंसिल आउट होगा तो कितनी बार होगा, ये अगर 16/2 होता है तो 8 आता, तो पॉइंट है यहाँ पे तो 0.8 आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब BC की वैल्यू हमारे फाइनल क्या आ जाएगी, 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, ये फाइनल BC की वैल्यू आ गई हमारी। और BC क्या था हमारा, ये हाइट ऑफ द पेडेस्टल थी, तो यहां लिख देंगे लास्ट में, सो हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ जगह कम थी लेकिन मैंने कैलकुलेशन आराम से बता दी है। आप अगर अपने जो कॉपी है उसे रजिस्टर है उसमें अगर नोट डाउन करेंगे तो इसको नीचे नीचे करते जाना ताकि आपको समझ आए। ठीक है, और अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से देख लेना वीडियो, मैंने मतलब आराम से समझाया है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको आपको, है ना, समझने में। ठीक है, अगर समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बाकी वीडियोज़ के लिए प्लेलिस्ट चेकआउट कर दीजिए, वहाँ सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।